तो भैया बिहार में होगा अब सिर्फ यादवों का राज। अरे भैया ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि तमाम सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर और तमाम पत्रकारों के द्वारा इस तरह की बात सोशल मीडिया के ऊपर कही जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल कल बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया और जब से ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उसके बाद से लगातार यादव जाति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और बिहार सरकार के जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं उसके जारी होते ही एक और सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर जो तथाकथित सवर्ण अपने आप को कहते हैं ये क्यों जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसने सभी को चौंका के रख दिया है और पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विशेषकर बिहार की राजनीति में तो इन आंकड़ों ने हड़कंप मचा दिया है और सभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 50-100 सालों तक अब बिहार में कभी भी तथाकथित जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो आखिर इस प्रकार की बातें हो क्यों रही हैं? आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कल बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया और जातिगत जनगणना के आंकड़ों में एक बात तो साफ नजर आती है कि अकेला जो यादव समाज है वो पूरे सवर्णों के ऊपर भारी है। इस सवर्ण में राजपूत हैं, कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, इन सबको मिलाकर जितनी आबादी है उतनी आबादी तो बिहार में केवल और केवल यादव जाति की है। तो एक तरफ यादव जाति का संख्या बल है और दूसरी तरफ सवर्णों का संख्या बल है और यादव जाति सवर्णों के संख्या बल के लगभग बराबर यानी अकेले सवर्णों के बराबर यादव हैं इस बिहार के अंदर। और यही सबसे ज्यादा समस्या का सबब बने हुए हैं सवर्ण जाति के लोगों के, क्योंकि जब से ये आंकड़े सार्वजनिक हुए उसके बाद से लगातार जितने भी सवर्ण जाति के पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जिनमें तथाकथित सवर्ण पत्रकारों का बोलबाला है, इनके होश उड़े हुए हैं और ये लगातार इन जातिगत जनगणना के आंकड़ों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका विरोध करें या फिर समर्थन करें। नरेंद्र मोदी जी ने इसका विरोध किया है और वहीं पर जो सुशील मोदी हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है, वो क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी तो पूरी तरफ से इस मामले में कंफ्यूज है। इसी तरह से बहुत सारे छुट भय जो सवर्ण जाति के नेता है जैसे कि एक आशुतोष कुमार है, ये ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के नाम से कोई संगठन चलाता है, इस बेचारे को तो बहुत ज्यादा मिर्च लगी है और ये बोल रहा है कि हम इनकी दोबारा जांच कराएंगे, जितने भी सवर्ण जाति हैं इनकी दोबारा हम लोग गिनती करेंगे। खैर दोस्तों ये सारी बातें तो होनी थी, क्योंकि जनगणना से पहले जितने भी राजपूत समाज के नेता थे या फिर पत्रकार थे या फिर लोग थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे, भूमिहार जाति के लोग थे, ये सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे। भूमिहार ब्राह्मण ये सारे कहते थे कि हमारी आबादी लगभग 9 से 10% है। इसी तरीके से राजपूतों के द्वारा कहा जाता था कि हमारी आबादी भी 10 से 15% है बिहार के अंदर। लेकिन जब आंकड़े आए तो इन सभी के दावों की पोल खोल गई। तो आइए दोस्तों मैं आप सभी लोगों के सामने जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है इनके आंकड़ों को आप सभी लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि किस जाति की कितनी आबादी इस जनगणना में आई है। तो सबसे पहले हम धर्म के हिसाब से बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर धर्म के हिसाब से हम देखेंगे तो बिहार में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। 81.9% आबादी बिहार में हिंदुओं की है और कुल आबादी की अगर बिहार की बात करें तो 13 करोड़ बिहार की आबादी है, जिनमें हिंदू 81.9% है। दूसरे नंबर पे आते हैं मुसलमान जिनकी आबादी 17.7% है। इसी तरीके से ईसाई की आबादी 0.0576% है। सिख की आबादी 0.013%, बौद्ध की आबादी 0.085%, जैन की आबादी 0.009%। तो यह आबादी धर्म के हिसाब से है। अब अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सवर्णों की, सो कॉल्ड सवर्ण, जिनमें ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, भूमिहार भी आते हैं, कायस्थ भी आते हैं।
इन जो सवर्णों की आबादी है, जिन्हें सामान्य वर्ग कहा जाता है, इनकी कुल आबादी का प्रतिशत है 15.52%। यानी 15% सवर्णों की आबादी बिहार के अंदर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी कैटेगरी आती है, जो सबसे ज्यादा बिहार की कुल आबादी का प्रतिशत है। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो यह 27.12% है बिहार की कुल आबादी का। और अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यह 36.01% है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 63.13% हो जाता है। और ये दोनों ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी 63% है इस बिहार के अंदर। ये बहुत मायने रखता है। इसके बाद आता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति 19.65% है और अनुसूचित जनजाति 10.06% है बिहार की कुल आबादी का। इसके बाद दोस्तों, बिहार की जो प्रमुख जातियां हैं उनकी आबादी परसेंट वाइज कितनी है, जरा इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालते हैं। जैसे कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते थे अपने आबादी को लेकर, लेकिन देखिए कि इनकी आबादी है कितनी। अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों की आबादी है 3.65%। वहीं अगर राजपूतों की बात करें तो इनकी आबादी है 3.45%। यानी कि राजपूतों की आबादी तो ब्राह्मणों से भी कम है। वहीं अगर भूमिहारों की बात करें तो इनकी आबादी 2.86% है। यानी इनकी आबादी ब्राह्मण और राजपूतों से भी कम है। और कायस्थ जाति की अगर बात करें तो वो तो 0.6% है, यानी आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा प्रतिशत कायस्थों का है। वहीं पर सबसे ज्यादा आबादी जाति के हिसाब से अगर किसी की है तो वो यादव जाति की है। 14.26% यादव जाति की आबादी है। और इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि पूरे सामान्य वर्ग तथा कथित सवर्ण कैटेगरी के ऊपर, सवर्ण जाति के ऊपर अकेले यादव जाति ही भारी पड़ रही है। उसकी आबादी 14.26% है, जो कि सभी जातियों में, हिंदुओं की सभी जातियों में सबसे ज्यादा है। इसके बाद रविदास जाति है, इसकी 5.2% है। कोयरी जाति है 4.2% है। मुसहर जाति 3.8%। कुर्मी, जिसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं, इनकी आबादी महज 2.80% है। मल्लाह 2.60, बनिया 2.31% आबादी है। बनिया 2.31% बिहार की कुल आबादी में है। अब इन आंकड़ों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तथाकथित सवर्ण जाति के लोग हैं या पत्रकार हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है, इन लोगों को इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। क्योंकि जितने बड़े बड़े आबादी को लेकर इनके दावे थे, इनके दावों की पोल खुल चुकी है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो जो सामान्य वर्ग होता है ये ज्यादातर बीजेपी का वोटर माना जाता है। और इन आंकड़ों से ये बात साफ हो चुकी है कि अब बिहार के अंदर शायद ही कभी बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये लोग जिन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, यानी कि ये लोग ओबीसी से, एससी से, एसटी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, इनकी ही सरकार अब बिहार के अंदर सदियों तक बनती रहेगी। पिछले 30 सालों से वैसे भी कोई सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसीलिए इनको और भी ज्यादा कुलबुलाहट होती रहती है। और इन आंकड़ों के बाद तो ये और साफ हो चुका है कि बिहार में अब तो शायद ही कभी कोई सवर्ण जाति से आने वाला मुख्यमंत्री बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब दर्द हुआ है तो आह तो निकलेगी ही। खैर, मेरा तो यह कहना है उन तमाम सवर्ण जाति के लोगों को जो इन आंकड़ों से परेशान हो रहे हैं कि आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग तो हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, आप लोग तो जातिवाद में यकीन ही नहीं करते हैं। तो बिहार के अंदर यादव मुख्यमंत्री बने, राजपूत मुख्यमंत्री बने, कुर्मी मुख्यमंत्री बने या कोई दलित मुख्यमंत्री बने, इससे तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए, क्योंकि हिंदू ही कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई मुसलमान तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है ना। अगर बनेगा मुख्यमंत्री तो हिंदू ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुझे लगता है जितने भी
तथा कथित सवर्ण जाति के मेरे भाई हैं, उन लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और इस बात से खुश होना चाहिए कि बिहार में अब हमेशा हिंदुओं की ही सरकार बनेगी, अब हमेशा हिंदू ही मुख्यमंत्री बनेगा। और वैसे ही इस देश के संसाधनों के ऊपर हजारों सालों तक जो तथाकथित सवर्ण जाति के लोग थे, उन्हीं का तो कब्जा था। तो अगर अब आपके ही हिंदू भाई बंधुओं को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी। वहां पर जाकर मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे फॉलो करें। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।